जैसा कि सूर्य नगरी में हमारे पड़ रही है सर्दी, तो पहले तो पड़ी नहीं थी, दिसंबर के एंड तक भी थोड़ी बहुत कम थी और अब शुरू हुई है सर्दी। तो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी बादल से आ जाते हैं, धूप कम हो जाती है, तो हल्की सी सर्दी अभी भी है। और जैसे कि मल मास होता है तो बड़े वगैरह बनाते हैं, मल मास में शादियाँ बंद हो जाती है, तो 14 से लेके 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक बंद होती है। तो उसके बाद शादियाँ वापस शुरू हो गई, तो शादियों का सीज़न शुरू हो गया और फिर से ठंड पड़ने लग गई है, तो जीवन का आनंद ले रहे हैं लोग गर्मा गर्म। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, गरम गरम बना के खाते हैं, तो वो सभी वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। और मैंने आज सुबह बनाया था नाश्ते में खमण। आज है संडे, तो राधिका भी घर पे होती है, सभी घर पे होते हैं, तो सब ने खमण का आनंद उठाया गर्मा गर्म। और अब एक बात मैं आपको बताना चाहती, देखिए आप कितनी धूप हल्की लग रही है आज भी। और देख पेड़ पौधा में पानी एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ, अभी तो वैसे आएगी अभी गर्मी, तब रोज़ पानी देने के बाद भी बेचारे सूखे पाके से हो जाएंगे ये, और पीले पीले इसके पत्ते, अभी तो ठीक है ये। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैंने बताया था, जैसे मैं मेले में गई थी, हस्तशिल्प मेले में गई थी, और वहाँ पे मैंने अपने विचार प्रकट किए थे यूट्यूब के बारे में। तो है ही, जैसा कि मैं खुद भी करती हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है प्रमीलाज कुक बुक, आप लोग जानते ही हैं। तो वैसे आप लोग भी घर पे अपना चैनल बना सकते हैं, और यूट्यूब पे जैसे कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि कुकिंग करें, आपको कुछ भी कोई कला आती है जो आप सिखा सकते हैं लोगों को, यूट्यूब पे भी इस तरह से पेंटिंग है या कुछ भी और भी आपके अंदर टैलेंट है तो बता सकते हैं। और कुकिंग का तो है ही, आप कुकिंग के बारे में बता सकते हैं, वीडियो अपलोड करके डाल सकते हैं, तो ये तो बहुत इजी रहता है। तो इस तरह से जैसे मेरे को शौक़ था कुकिंग का, तो वो मैंने किया, तो इस तरह से पैसा और नाम दोनों कमा सकते हैं घर बैठ के। तो एक तो ये जरिया हो गया, और एक दूसरा जरिया जैसे मैंने बताया था क्लाउड किचन के बारे में, जो लोग बिजनेस करना चाहती हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, कोई भी करना चाहते हैं, तो घर बैठे इस तरह से अपना बिजनेस कर सकते हैं, कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और घर के लोगों का, परिवार वालों का सहयोग भी ले सकते हैं। कहीं बाहर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने किचन से शुरुआत कर सकते हैं, फिर आप बहुत जल्दी इसका विस्तार हो जाता है, बहुत जल्दी आप ना मुनाफा कमाने लग जाएंगे, तब आगे आप बड़ी जगह भी ले सकते हैं या कुछ और भी अपना सोच सकते हैं उसके बारे में। आपके बच्चे भी जब आपसे प्रेरणा लेंगे तो बहुत चीज़ें सीख सकते हैं वो घर में रह के, और उन सभी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो आप में मतलब कुकिंग का पैशन है, तो आप जैसे जो चीज़ बढ़िया बनाना जानते हैं उसी से शुरुआत करें। 4 आइटम, 2 आइटम, 2 आइटम से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 10 ही बनाए और फिर वो एकदम खिचड़ी हो जाता है, नहीं, आप 2 आइटम से शुरुआत कर सकते हैं। और आप जैसे टिफ़िन है, हमारे यहाँ पे सूर्य नगरी में बहुत से बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, तो नाश्ते का जुगाड़ हो सकता है, आप नाश्ता बना के दे सकते हैं, या फिर आप खाना बना सकते हैं उनके लिए, टिफ़िन जैसे थाली होती है या दाल चावल सब्जी रोटी जो भी, तो अच्छी उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, और पैकिंग की अच्छी व्यवस्था होगी तो फटाफट से आपका मतलब खाना बहुत जल्दी डिलीवर मतलब करने के लिए जैसे ऐप होता है, और साथ में स्विगी जोमेटो के जरिए आप भेज सकते हैं। और जब आसपास के एरिया में जब आप फेमस हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका किचन का जो ये काम है क्लाउड किचन का बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। तो इस तरह से आप उसको फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और आइटम भी कर सकते हैं जो भी आपको रखने हो। नाश्ते में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, खाने में होती है, वो सब बना सकते हैं, और इसी तरह से आप घर पे रह के इस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने बताया था। और जैसे यूट्यूब है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं महिलाएं, और ज़रूरी नहीं है कि आप कुकिंग का करें, आप बुटीक खोल सकते हैं घर पे, पार्लर खोल सकते हैं, जो भी टैलेंट है आपके अंदर, आप पढ़े लिखे हैं तो घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये उन महिलाओं के लिए है ज़्यादा, वैसे तो महिलाएं बहुत आजकल बाहर जाती है, बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें, वकील है, कोई डॉक्टर है, बहुत सारी है, तो बाहर अंतरिक्ष में भी जा रही है महिलाएं, और लेक्चरर है, मतलब सारे उनके साथ अपना करती है काम, तो उसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। ये उन महिलाओं के लिए है जो कि घर पे रहकर अपना पैशन यानी कि अपना जो है काम कर सकती है और उसको आगे बढ़ा सकती है, और घर वालों का सहयोग ले सकती है। इस तरह से कई महिलाएं जा नहीं पाती, क्या होता है कि वो नहीं जा पाती, उस कारण से उनका काम रुका रहता है, तो बस घर पे ही रह के एक रूम ले लें, आप पार्लर खोल लें आगे, या कुछ और बुटीक खोल लें, इस तरह से अपना घर का भी काम हो जाएगा, और जब आपको करना आप अपना भी काम कर सकती है, घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, इस तरह से आप अपने काम को बढ़ावा दे सकती है। तो ये बस मैंने अपने वीडियो के जरिए थोड़ा बहुत आपको बताया, जानकारी दी। बाहर मैंने आप लोगों को कुछ बताया था क्लाउड किचन यूट्यूब के बारे में, तो मैं अंदर आई जैसे ही, तो अंदर आते ही थोड़ी देर बाद अर्जुन ने मुझे बोला कि मुझे भूख लग रही है, वो कुछ काम कर रहा था, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी सब्जी वब्जी कुछ भी खाने का मन नहीं, अंडे भी नहीं खाऊंगा मैं आज।
तो मैंने बोला अब क्या खाना है, तो आज कुछ अलग खाना है। तो मैंने फटाफट से उसको ना पूड़ी पसंद है, अजवाइन और नमक और डाल के पूड़ी बना दी उसकी, थोड़ा सा मोइन डाल के, और थोड़ा दही वो खाता है कई बार, तो नमक और जीरा वगैरह डाल के, और साथ में मैंने पिकनिक वाले आलू गोल गोल काट के और हल्का सा मसाला नमक मिर्ची अमचूर और डाल के फ्राई करके बना दिए। उसको बहुत पसंद है पूड़ी के साथ। तो ये देखिए आप लोग भी बना के यहाँ पिकनिक में अगर सफ़र में जाए तो ले जा सकते हैं पूड़ी, और तो इस तरह से ये बहुत अच्छी लगती है, और साथ में दही भी है तो ये खा लेगा अजवाइन की पूड़ी। और तो अर्जुन को वैसे ये चीज़ें तीनों की तीनों दही आलू और पूड़ी बहुत पसंद है। तो मैं वो खुश हो गया देख के कि अरे फटाफट इतनी जल्दी बना भी दिए। तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि पतले पतले गोल गोल काट के फ्राई कर लेते हैं जीरा डाल के, और फिर थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, पूड़ी भी बना दी साइड में फटाफट। तो ये नाश्ता तैयार हो गया। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं अपने घर पे। तो ये पिकनिक वाले आलू की रेसिपी चैनल पे उपलब्ध है, तो आप लोग देख के बना सकते हैं। तो अब हो गई है रात, और डिनर में पहले लंच में अर्जुन ने खा ली थी पूड़ी और आलू और दही। आज तो बस ये कुछ अलग अलग खा रहे हैं। सुबह जैसे अर्जुन ने खाई थी अलग अलग तरह की थालियाँ इसकी स्पेशल बनी थी, तो इसके लिए मैंने पूड़ियाँ बना दी थी, उसके साथ इसने दही और आलू खाए थे पिकनिक वाले। और अब हो गई है रात, तो अभी जैसे दाल सब्जी हमने बनाई हमारे लिए, तो इसने ले ली है पालक वाली दाल। ये मैंने बनाई है, पालक वाली दाल बहुत पौष्टिक होती है, अच्छी लगती है सर्दी में। और थोड़े फुलके लिए, और साथ में लिए स्क्रम्बल्ड एग यानी कि अंडे की भुजी भी बोल सकते हैं जैसे, उसमें भी काली मिर्ची, थोड़ी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया, प्याज सब डाल के तो ये वाली भुजी बना दी है मैंने इसके लिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो अब ये खा रहा है, इसकी ये थाली भी तैयार हो गई अब डिनर की।